हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से एक नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। तो कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया होंगे। तो दोस्तों फिर से आ गए हैं आप सबके बीच में। तो मैं धर्मेंद्र यादव। तो हेलो दोस्तों, मैं टिकी यादव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। आप सबके बीच में फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो हम लोग लेके आ गए हैं। तो दोस्तों जिस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं, आपको बता दें ये वीडियो होने वाला है आरजे रौनक बउआ भाई का, जो कि इन्होंने कहानी केजरीवाल की वीडियो का टाइटल है, मतलब कहानी केजरीवाल का पूरा हिस्ट्री के बारे में बताए हैं। ये जो भी बातें करते हैं यूनियन करते हैं। तो आइए आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट और एंड में करेंगे बात। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। दोस्तों तारीख थी 28 दिसंबर साल था 2013 और जगह थी दिल्ली का रामलीला मैदान। ये वो दिन था जब कुछ महीने पुरानी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जब केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो लाखों हिंदुस्तानियों को लगा था कि उनके बीच का कोई अपना आदमी इतने बड़े पद पर पहुंच गया है। लोगों को लगा कि देश की पॉलिटिक्स में अब ईमानदारी का सैलाब आ जाएगा, कट्टर ईमानदारी की नदियां बहने लगेंगी, मगर ये हो न सका। कट टू 8 फरवरी 2025 दिल्ली चुनाव के नतीजे आते हैं। केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी 70 में से सिर्फ 22 सीटें लाकर शर्म के मारे यमुना जी के झाग में छिप जाती है। कभी डोनाल्ड ट्रंप को भी चुनौती देने वाले केजरीवाल जी खुद अपनी नई दिल्ली की सीट पर ही पेल दिए जाते हैं। वो खुद ही नहीं हारते बल्कि उनके सारे चेले चपाटे भी निपटा दिए जाते हैं। केजरीवाल के हारते ही माएं ऐसे खुश हो रही थी जैसे उनके बेरोजगार लौंडे की नौकरी लग गई हो। लौंडे ऐसे खुश हो रहे थे जैसे उनकी ओवर एज कुंवारी बहन के लिए अमेरिका से रिश्ता आ गया हो। और बेटियां ऐसे खुश हो रही थी जैसे लंबी छुट्टी के बाद उनका फेवरेट गोलगप्पे वाला भैया अपने गांव से लौट आया हो। मतलब एक आदमी जिसका 10 साल पहले आना एक खुशी का सबब था, सिर्फ 10 साल के अंदर उसका सत्ता से बाहर चले जाना लाखों लोगों के लिए खुशी की वजह बन गया। तो कैसे हुआ इस केजरीवाल युग का अंत? आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने केजरीवाल को देश की राजनीति के फ्यूचर टेंस से देश की राजनीति का पास्ट टेंस बना दिया? आइए इसी पर बात करेंगे। वीडियो सही लगे तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। वेलकम। दोस्तों बशीर बद्र साहब का एक मशहूर शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कुछ साल पहले तक दिल्ली की 70 में से 67 और 62 सीटें लाने वाली आम आदमी पार्टी को अगर आज दिल्ली में 25 सीटें भी नहीं मिली हैं तो उसकी कुछ तो वजह रही होगी। ऐसे ही दिल्ली वालों ने उनकी ये गत नहीं की। और केजरीवाल और उनकी पार्टी की हार की सबसे बड़ी वजह ये रही दोस्तों कि पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जिन जिन बातों का विरोध करते थे, पॉलिटिक्स में यानी सत्ता में यानी पावर में आते ही उन्होंने हर उस एक बात की माला बनवा कर उसे अपने गले से लगा लिया। केजरीवाल मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले में रहने के खिलाफ थे, लेकिन खुद मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने अपना बंगला इतना आलीशान बना लिया कि उस बंगले के सामने दुबई के शेख का महल भी धारावी की झुग्गी लगने लगा। सही बात है। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल जी वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ थे, मगर खुद सीएम बनते ही उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट हो गई जितना टाइट तो कभी मान साहब भी नहीं हुए होंगे। इंसान है कि कौन है? ये वही केजरीवाल थे जो बोलते थे कि अगर किसी मंत्री पर इल्जाम लगे जी तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए जी, मगर फिर पूरी दिल्ली ने देखा जी कि जब इन्हीं पर शराब घोटाले का आरोप लगा और इस मामले में वो जेल गए तो इस्तीफा देना दूर जी, ये तो जेल से रहकर सरकार चलाने लगे जी। मतलब जब मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले का इल्जाम लगा तो इन्होंने उन्हें ईमानदारी का दूत बनाकर और कर्तव्य की बूटी सुंघवा कर फौरन उनसे इस्तीफा दिलवा लिया। मगर जब इन्हीं पर आरोप लगा और इनके इस्तीफा देने की बारी आई तो सामने वाले से 29 का पहाड़ा सुनाने के लिए बोलने लगे। समझ रहे हो? मतलब पॉलिटिक्स में आने से पहले वो जिस चीज का विरोध करते थे, 10 साल मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने हर उस बुराई को शो पीस बनाकर अपने घर में सजा लिया। फिर क्या होना था? जनता ने वोट का बुलडोजर चलाकर उनका शीश महल ही तोड़ डाला, बिना नींबू लगाए उनके दांत खट्टे कर दिए। इससे पहले कि हम केजरीवाल जी के डाउनफॉल पे आए, आपको मैं लेकर जाना चाहूंगा डिस्क्रिप्शन में, जहां पर महाशिवरात्रि के महाअन्नदान का हमने लिंक दिया है। उस पे क्लिक करके आप डोनेट जरूर करिएगा। अब तक 5 से 6 हजार लोगों ने डोनेट किया है और पिछली बार की तरह इस बार भी हमको कंट्रीब्यूट करना है। और महादेव के भक्त महाशिवरात्रि मनाने जब ईशा फाउंडेशन के आश्रम में आएंगे, महादेव और आदि योगी की उस प्रतिमा के सामने आएंगे तो उनके साथ हम मिलकर महाअन्नदान उनको खिलाएंगे और महाशिवरात्रि मनाएंगे। तो आप लोग भरपूर डोनेट करिएगा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दूसरी बात जो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को ले डूबी वो थी उनकी मौका परस्ती। कुछ लोगों का तो यहां तक मानना है कि केजरीवाल जी सिद्धांतों की राजनीति की बात तो करते हैं, लेकिन हकीकत में उनके जैसा मौका परस्त नेता उन्होंने आज तक नहीं देखा और ये सारा कमेंट उनके नजदीकी लोगों ने ही उन पर किया है। कुछ एग्जांपल्स देखिए। 2011-12 में केजरीवाल ने अन्ना हजारे की लीडरशिप में उस वक्त की कांग्रेस सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाया था। वो दिन रात कांग्रेस को करप्ट बताते थे, लेकिन 2013 के इलेक्शन में जैसे ही उनकी थोड़ी कम सीटें आई और सरकार बनाने के लिए उन्हें कुछ सीटें चाहिए थी तो उन्होंने उसी कांग्रेस का सपोर्ट ले लिया जिसे वो
वो 2 साल से भिगो भिगो कर गीली चप्पलें मार रहे थे। बताओ, अभी सरकार बनाए 50 दिन भी नहीं हुए थे कि केजरीवाल को लगा कि मैं तो देश का पीएम भी बन सकता हूं। तभी वो दिल्ली की सरकार से इस्तीफा देकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाराणसी चले गए। जब वहां बात नहीं बनी तो दिल्ली आकर यहां के लोगों से माफी मांगने लगे कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, मुझे तो कांग्रेस का सपोर्ट भी नहीं लेना चाहिए था। मगर 2024 के इलेक्शन में जब उन्हें बीजेपी को हराना था तो उन्होंने उसी दिल्ली में उसी कांग्रेस के साथ लोकसभा में फिर से समझौता कर लिया। मगर जब लोकसभा में इंडी गठबंधन की सरकार नहीं बनी तो उसके फौरन बाद आम आदमी पार्टी के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारा कांग्रेस से गठबंधन सिर्फ सेंटर के लेवल पे था, स्टेट में तो हम अकेले लड़ेंगे। फिर हरियाणा के टाइम क्या हुआ सबने देखा, केजरीवाल हरियाणा में कांग्रेस के साथ गठबंधन को तैयार नहीं हुए, जिसके चलते हरियाणा में कांग्रेस को 4 से 5 सीटों का नुकसान हुआ। जब केजरीवाल जी हरियाणा में कांग्रेस के साथ नहीं आए तो फिर कांग्रेस भी दिल्ली में केजरीवाल के साथ क्यों आती बताओ। और कांग्रेस के साथ चुनाव न लड़ने की यही गलती केजरीवाल जी को भारी पड़ गई। तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने की वजह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 13 सीटें गंवाई हैं। यहां तक कि नई दिल्ली की जिस सीट पर केजरीवाल 4000 वोटों से हारे हैं, उसी नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के संदीप दीक्षित को 4500 वोट मिले। अब सोचिए, अगर केजरीवाल जी ने लोकसभा चुनाव के बाद अकेले लड़ने की मौका परस्ती न दिखाई होती, अगर वो हरियाणा में कांग्रेस के साथ लड़े होते, साथ में मिलकर खड़े होते, तो फिर कांग्रेस भी दिल्ली में उन्हें सपोर्ट करती और वो तीसरी बार भी सरकार बना सकते थे। मगर उनकी मौका परस्ती उन्हें ले डूबी। एक और बात जो केजरीवाल की किसी दिल्ली वाले को पसंद नहीं आई थी वो था उनका दिल्ली के एलजी के साथ सास बहू की तरह दिन रात कलेश करना। केजरीवाल जी 10 साल तक दिल्ली के सीएम रहे, इस दौरान वो 9.5 साल तक वही रोना रोते रहे कि मुझे तो एलजी काम करने नहीं दे रहे हैं जी। इसमें कोई दो राय नहीं थी कि एलजी के साथ उनके कुछ इश्यूज थे। ये भी हो सकता है कि उन्होंने केजरीवाल सरकार के काम में अड़ंगे लगाए भी हों, लेकिन जो भी था केजरीवाल जी को उसी सिस्टम में रहकर काम करना चाहिए था। आखिरकार जब शीला जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तब भी तो दिल्ली की यही व्यवस्था थी। तब भी 6 साल तक वाजपेयी जी की सरकार थी सेंटर में, मगर शीला जी के टाइम तो दिल्ली में बहुत सारा काम हुआ था। मगर केजरीवाल जी ने एलजी का इतना रोना रोया कि लोग उनके रोज रोज के रोनों से तंग आ गए थे। एक टाइम के बाद दिल्ली वाले भी सोचने लगे होंगे कि अगर इनकी पार्टी को फिर से जिता दिया तो इन्होंने फिर से यही बोलना है कि मुझे तो काम करने नहीं दे रहे हैं जी। इससे अच्छा उस पार्टी को ले आओ जो कम से कम ये बात तो नहीं बोलेगी और दिल्ली में काम करेगी। हमारी समझ से केजरीवाल जी को एलजी वाले मुद्दे को सिस्टम मानकर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था और जो भी उनके पास राइट्स थे उसमें रहकर वो काम करते रहते। उनकी रोज रोज की शिकायतों ने सबको झिला दिया था भाई साहब। इन 10 सालों में लोगों को यह भी समझ में आ गया था कि केजरीवाल जी की पॉलिटिक्स क्या है। कभी वो खुद को मुसलमानों का हमदर्द जताने के लिए दिल्ली दंगों के आरोपियों को भी टिकट दे देते हैं, दूसरी तरफ वो धारा 370 को हटाने का समर्थन भी करते रहे। एक तरफ उन्होंने दिल्ली में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिल्ली में डमी राम मंदिर बनाकर वहां पूजा की, तो दूसरी तरफ उन्होंने भड़काऊ बयान देने वाले अपनी ही पार्टी के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की। एक तरफ केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स भी करते रहे, दूसरी तरफ इन्हीं के नेताओं ने शाहीन बाग के आंदोलन को जनता का आंदोलन भी बता डाला। इन लोगों ने कभी भी खुलकर एनआरसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन सबसे बुरी बात जो आज भी देश का हर नागरिक नहीं भूला है दोस्तों, कि जब दिल्ली विधानसभा में कश्मीर फाइल्स का जिक्र था, उस फिल्म की बात हो रही थी, तो केजरीवाल ने कहा कि आप इस फिल्म को यूट्यूब पर क्यों नहीं डाल देते। और तब विधानसभा में उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे। बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा बोलकर केजरीवाल और उनके विधायक कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स को लेकर किया गया यह मजाक ही केजरीवाल जी की पार्टी पर भारी पड़ा है। कुल मिलाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी के पास पूरा मौका था कि वो अपने हर वादे को यहां लागू करते, चुपचाप दिल्ली पर फोकस करते, मगर उन्हें बड़ी जल्दी थी कि मैं पूरे देश में छा जाऊं। उन्हें हर वक्त खुद को विक्टिम दिखाने की आदत पड़ गई थी, ऐसा विक्टिम जिसके पीछे सारी दुनिया पड़ी है। वो बस जैसे तैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में लगे थे, फिर चाहे उसके लिए उन्हें उन लालू यादव और शरद पवार के साथ ही क्यों ना हाथ मिलाना पड़े जिन्हें एक टाइम पर वो सबसे बड़ा भ्रष्ट नेता बताते थे। वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए एक दिन खुद को कट्टर हिंदू बताते थे और अगली सुबह उन्हें लगता था कि नहीं, वो तो मुसलमानों के सबसे बड़े हमदर्द थे। एक वक्त वो कहते थे कि सरकारें सुरक्षा एजेंसी को काम करने नहीं देती, मगर खुद जब ईडी के लोग उनसे पूछताछ करना चाहते हैं तो उन्होंने कई हफ्तों तक उन्हें टाइम भी नहीं दिया। और इन सब बातों से जब दिल्ली की जनता पक गई तो उन्होंने आम आदमी पार्टी तो छोड़ो, खुद केजरीवाल जी को ही उनकी सीट से जीतने नहीं दिया। मतलब एक शख्स जो राजनीति में आने के बाद देश के पीएम बनने का सपना देख रहा था, जिसकी पार्टी ने 2 चुनाव में दिल्ली की 90% सीटें जीती थी, आखिरकार उसी पार्टी का टॉप नेता अपनी ही विधानसभा सीट नहीं जीत पाया। इसके बाद शायद ये बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि ये हार सिर्फ आम आदमी पार्टी की हार नहीं है, ये हार सिर्फ एक रूलिंग पार्टी की हार नहीं है, बल्कि ये उस आदमी की हार है जिसने सत्ता में आने के बाद अपने रंग बदले, अपना ढंग बदला, अपनी सियासत बदली और इतना सब बदलते बदलते वो खुद ही पूरी तरीके से बदल गए और आखिर में बिल्कुल उन लोगों जैसे ही हो गए जिनका वो एक टाइम पर विरोध किया करते थे जी। ऐसा नहीं है कि यहां से केजरीवाल की पार्टी फिर से खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इससे पहले उन्हें लोगों को एक बार फिर से यह समझाना होगा कि आखिर उनकी पॉलिटिक्स, उनकी राजनीति क्या है, वो चाहते क्या है। क्या वो सच में दोबारा से सादगी की राजनीति करेंगे, खुद के अलावा हर दूसरी पार्टी को गाली देंगे, या फिर वो बिना कुछ बोले बस इंतजार
करेंगे अपनी बारी का। क्योंकि जब आपको एक बार सिक्योरिटी की आदत पड़ जाए, जब आपको शीश महल की शीशों में देखकर मंजन करने और बाल संवारने की लत लग जाए, तो फिर दोबारा से नॉर्मल बाथरूम के शीशे में कंघी करना अपनी शान के खिलाफ लगता है आदमी को, है कि नहीं? अब देखते हैं केजरीवाल जी इस हार से क्या सबक लेते हैं। बाकी दोस्तों, आप लोग दिल्ली के नतीजों पर क्या सोचते हैं? केजरीवाल जी के इस डाउनफॉल पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताना, क्योंकि आपका हर कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो अपने हर एक दोस्त से शेयर करना। और हाँ, जाने से पहले महादेव के भक्तों के लिए अन्नदान के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। पिछली बार भी आपने कंट्रीब्यूट किया था, उसके लिए भी आपको प्रणाम। इस बार भी कंट्रीब्यूट करिए और लोगों से बोलिएगा कि डोनेट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने इनका वीडियो देखा है, हाँ इन्होंने एक एक बात जो इतनी शालीनता से सच और रियलिटी बताया। सही बात है, वहाँ की पब्लिक ने चुना है ये, क्योंकि ये सरकार, ये मतलब केंद्र सरकार ये बीजेपी का है। और ये दिल्ली में ये कर रहे थे कि मतलब कि हमें सामने वाला मतलब कोई काम करने नहीं दे रहे, हमको बने हुए हम कुछ कर नहीं पा रहे, जैसे कि लोग बता रहे थे। और ये क्या हुआ कि ये सिर्फ अपना घर बनवाए हैं हाँ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचे हैं। सही। एक दौर में जैसे कि ये बोल रहे थे कि ये लोग भ्रष्ट हैं, ये लोग करप्शन वाले हैं, मतलब कोई अगर किसी पे धब्बा लगता है तो उसको रिजाइन दे देना चाहिए। तो ये सब बोले हैं, लेकिन इनको खुद सोचना चाहिए। फिर ये जब से पॉलिटिक्स में जैसे ये सीएम बनते हैं, उसके बाद इनका सब वो बातें भूल जाते हैं और उसके बाद सब चीज़ चेंज हो जाता है। तो होता यही है कि इनका 44 करोड़ का घर बना है, जिसमें 1-1 करोड़ का पर्दा लगा हुआ है। और अभी क्या है कि फैसिलिटी वाली ज़िंदगी जो आ गई, उसके बाद इन्होंने फिर अपना पुराने दिन को याद नहीं रखा और आगे आकर मतलब ये भी मतलब जैसे नेता भ्रष्ट वाले थे होते हैं, वैसे सेम ये भी हो गए। हाँ इनकी पहचान मिली थी ईमानदार नेता से। ये जीते थे सिर्फ अपनी ईमानदारी से, जो कि झाड़ू लगाते थे सब लोग। जैसे कि 2013 में सब लोग इनको बहुत बहुमत सपोर्ट से जीते थे। तो यही होता है दोस्तों कि, और मेरा कहने का मतलब यही है कि देखिए, जो अगर ऐसा करने लगे तो सही बात है, पब्लिक है भाई, पब्लिक उठाती है तो पब्लिक गिराती भी है। तो ऐसा काम कीजिए कि जैसा लगे कि किसी को कष्ट ना हो। हाँ, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसा किया है कि मतलब दिल्ली का थोड़ा बहुत अपडेट हुआ है, लेकिन कोई भी सरकार रहेगी तो वो काम करेगी, ऐसा नहीं करेगी। लेकिन थोड़ा सा दिक्कत यही है कि अपना ना देख के ज़्यादा पब्लिक पे अब देखे होते तो शायद ये आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन चलिए दोस्तों, मेरा कहना जो था मैं कह दिया। और आप लोग का ओपिनियन क्या है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ओरिजिनल वीडियो आरजे रौनक बउआ भाई का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।